हर माता अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती है, बुद्धिमान देखना चाहती है और इसीलिए प्रेगनेंसी का हर पल बहुत ही खास होता है। किसी भी माँ को अपने से ज़्यादा अपने गर्भस्थ शिशु की ज़्यादा फिक्र होती है और इसीलिए वो चाहती है कि उसकी डिलीवरी भी सुरक्षित हो तथा उसका जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हो। अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आप भी चाहते हैं कि आपका शिशु इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो और वो आपका ही नहीं बल्कि आगे चल के पूरे परिवार का नाम रोशन करे। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों की तरफ हमने विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे आपका आने वाला शिशु बुद्धिमान पैदा होगा, इन्हीं बातों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का हर एक पॉइंट अच्छे से सुनिए, समझिए और अपने जहन में बिठाइए ताकि इन बातों को आप इम्प्लीमेंट कर सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब देने की हम कोशिश करते हैं और आपको अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसका जवाब अगर आप चाहते हैं तो उन सभी विषयों के बारे में हमने वीडियोस डाले हैं। इसीलिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। गर्भ में ही बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला काम आप कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करिए। क्या होती है डेली एक्टिविटीज़? गर्भस्थ शिशु को सीखने की कला जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, माँ के गर्भ से ही शिशु सीखना शुरू कर देता है। इसके काफ़ी उदाहरण हमारे सामने हैं। आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। इसका मतलब ये है कि आप जो भी गर्भावस्था में करते हैं वो डायरेक्टली आपका शिशु भी आपसे कनेक्ट होने की वजह से सीख रहा है। और यही कारण है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था में रचनात्मक क्रिएटिव काम ज़रूर करने चाहिए जिससे आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। और अगर आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है तो आपका बच्चा भी इसी बात को रीड करेगा, वो भी ये बातें सीखेगा। बच्चे का माइंड भी काफ़ी हद तक तेज होने में इससे मदद मिलती है। आप ये कैसे कर सकेंगे? गर्भावस्था में आप लेखन कर सकती है, गर्भावस्था में आप संगीत सुन सकती है, आप पॉजिटिव रह सकती है, आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को सीख सकती है। और इसीलिए जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है गर्भ संस्कार आपने करने चाहिए। क्या होते हैं गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि होती है जिसे हर माँ ने जानना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था में हर मंथ आपने क्या क्या करना चाहिए, मंथ वाइज आपने कौन कौन सी बातों को सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें आप गर्भ संस्कार में सीखते हैं। कौन से बुक पढ़ने चाहिए, ये गर्भ संस्कार में आप सीखते हैं। गर्भ संस्कार में आप जानते हैं आपने किस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए, आपने कौन से गाने नहीं सुनने चाहिए, तथा कुछ स्पेशल म्यूज़िक भी आपको मिलता है जिससे आपके बच्चे का अच्छे से विकास होता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से होती है और इसीलिए आपने गर्भ संस्कार करने ही चाहिए। मेरी तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए वो है हेल्दी चीज़ें खाना। जी हाँ, ईट हेल्दी फूड। फल, हरी सब्जियाँ ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा गर्भावस्था में खानी चाहिए। साथ ही आपने याद रखना चाहिए कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी आपके डाइट में आप शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड किन किन चीज़ों में होती है? जैसे मछली है, अखरोट है, बीन्स है, पत्तेदार साग है, सरसों का तेल तथा घी, अलसी, चिया बीज, इन सभी चीज़ों को आपने अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने आपका डाइट चार्ट बनाना चाहिए। जी हाँ, डाइट चार्ट इसलिए क्योंकि अभी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। अभी आप अकेले नहीं हैं, आपका शिशु भी आपके साथ है और इसीलिए डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने की वजह से तथा बच्चे को जो पोषण चाहिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिलेगी डाइट से। और इसीलिए आपने खुद का एक डाइट चार्ट बनाना चाहिए, अपने डाइटिशियन से आपने मिलना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और फिर उस डाइट को आपने फॉलो करना चाहिए। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडे खाए। जी हाँ, अंडे कोलिन से भरपूर होते हैं और कोलिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परिवार का एक महत्वपूर्ण विटामिन है। ऐसा कहा जाता है गर्भवती होने पर कोलिन युक्त खाद्य पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे विकासशील बच्चा, जैसे उसके ब्रेन की मस्तिष्क की डेवलपमेंट होती है, उसकी याददाश्त पर भी इसका काफ़ी अच्छा और लाभदायी प्रभाव होता है। पांचवी ज़रूरी बात जो आपने याद रखनी चाहिए वो है अपने आहार में आयोडीन शामिल करें। आयोडीन एक ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जो थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए अत्यावश्यक है।
पहली तिमाही में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चे का आईक्यू काफ़ी कम हो सकता है और इसीलिए थायराइड हार्मोन के निम्न स्तर वाली माताओं से पैदा हुए शिशुओं में निम्न आईक्यू यानी कि कम आईक्यू होने की संभावना अधिक पाई जाती है। और इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपने आहार में आयोडीन का शामिल करें। किन चीज़ों में आयोडीन ज़्यादा होता है? जैसे दूध है, दही है, इन फूड पदार्थों में आयोडीन का प्रमाण ज़्यादा होता है तथा आप आयोडीन युक्त नमक भी अपने खाने में ले सकते हैं। 6 नंबर का मेरा पॉइंट है, अपने आहार में फोलेट शामिल ज़रूर करें। फोलेट जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परिवार से संबंधित होता है और भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसका ब्रेन और उसका रीढ़ की हड्डी, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए फोलेट बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही 7वीं बात जो आपको याद रखनी है वो है धूप में बैठना। हम काफ़ी बार देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माताएं जनरली घर से बाहर ही नहीं निकलती है, लेकिन बच्चे की मजबूती के लिए, उसके दिल के विकास के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप पर्याप्त धूप में थोड़ी देर बैठे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोपहर में बाहर निकले, बिल्कुल भी आपको नहीं निकलना है। आपको क्या करना है, सुबह की धूप में बैठना है। हल्की सी जो धूप होती है सुबह की, उसमें आपको थोड़ी देर तक के, आधे घंटे तक के बैठना है। इससे आपके बच्चे के मस्तिष्क का भी विकास होगा, हड्डियाँ भी मजबूत होगी और दिल का भी विकास होगा। 8वीं महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चे से बात करें। जी हाँ, जब गर्भावस्था में भ्रूण 20 हफ्ते का होता है तब वो सुनने लगता है और बच्चे की 25वें सप्ताह तक के श्रवण प्रणाली जो है, सुनने की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इसीलिए गर्भावस्था के 5वें महीने तक आपका शिशु आपकी आवाज़ सुन सकता है, वो समझ सकता है, वो फ़र्क कर सकता है और यहाँ तक कि वो आपको रिस्पॉन्स भी दे सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका गर्भस्थ शिशु 5th मंथ में आपकी आवाज़ दूसरे आवाज़ों से अलग है ये पहचानने में सक्षम हो जाता है। वो दोनों आवाज़ों में अंतर समझ सकता है और इसीलिए आपने गर्भस्थ शिशु से बात करना ज़रूर शुरू करना चाहिए। ये भी एक कला होती है जो आप गर्भ संस्कार में सीखते हैं और इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने इम्पॉर्टेंट काम, और वो है गर्भ संस्कार का काम ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आप सीखेंगे अपने गर्भस्थ शिशु से कैसे बात करना। मैं यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, एक मौका देना चाहता हूँ डॉक्टर संजीवनी मैम से बात करने का। उनके आवाज़ में आप पूरा वर्कशॉप सीखिए, अपने गर्भस्थ शिशु से कैसे बात करना है इसका टेक्निक सीखिए। कुछ ऑडियोज़ आपको मिलेंगे, आपका डाइट चार्ट आपको मिलेगा और ये पूरा पैकेज आपको करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठे एक क्लिक पे ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दी है, वहाँ पे जाके लिंक क्लिक कीजिए, संजीवन गर्भ संस्कार का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर नीचे मैंने दिया है। याद रखिए, अभी बच्चा पूरी तरह से आपसे कनेक्टेड है और इसीलिए उस पर संस्कार डालना बहुत आसान है। एक बार वो आपसे दूर हो जाएगा फिर संस्कार डालना मुश्किल हो जाएगा। इस मौके को गंवाना नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए गर्भावस्था का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।